मैं एक शीर्ष हत्यारा हूँ। पिछले 10 दिनों में मैंने 3 हत्याएं पूरी की हैं। एक भ्रष्ट राजनेता, एक शक्तिशाली उद्योगपति और एक ग्राहक जिसने भुगतान करने से इनकार कर दिया और मुझे अपमानित किया। मैं कभी चूकता नहीं हूँ। ये सब मेरे ठंडे खून की वजह से है। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ काम पूरा करने के लिए, चाहे उसमें निर्दोषों की जान क्यों न लेनी पड़े। 12 साल पहले मैं सेना में शीर्ष स्नाइपर था। एक गुप्त विशेष बल इकाई में सेवा करता था। हम छापेमारी, गिरफ्तारी, आतंकवादियों की हत्या संभालते थे। मैं टीम का सबसे बेहतरीन सदस्य था। मुझे इस पर घमंड नहीं था। मैं बस अपने काम पर ध्यान देता था। लेकिन सब कुछ बदल गया। एक दिन छुट्टी के दौरान एक आदमी मेरे और मेरे स्पॉटर के पास आया। उसने किसी को मारने के लिए 40,000 की पेशकश की। यह मेरे लिए आधे साल की तनख्वाह थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। तो तुर्की में एक मीडिया मुगल जो अंगरक्षकों से घिरा था, गोली मारकर मार दिया गया और वह मैंने और मेरे स्पॉटर ने किया था। क्लाइंट खुश था। वह हमारे साथ और काम करना चाहता था, लेकिन मैं भाड़े का हत्यारा नहीं बनना चाहता था। मैंने उसे मना कर दिया और वापस टीम में लौट आया। एक नया मिशन आया। हमें एक खतरनाक लक्ष्य को पकड़ने का आदेश मिला। एक शादी में आदेश बिल्कुल साफ था, उसे जिंदा पकड़ना है। मोलभाव शुरू होने से पहले मेरे स्पॉटर और मुझे रेकी और घात लगाने का काम सौंपा गया। हम हर चीज के लिए तैयार थे। लक्ष्य की टीम भारी हथियारों से लैस थी, लेकिन उन्होंने हमारी उम्मीद नहीं की थी। वे साफ तौर पर घबराए हुए थे। कह रहे थे कि वे हमारे दोस्त हैं, वे लड़ना नहीं चाहते। लेकिन फिर हमने कुछ देखा। एक स्नाइपर पहाड़ी पर मेरे साथी पर निशाना साधे हुए था। मुझे उसे चुपचाप खत्म करना पड़ा। मैं उसे मिशन बर्बाद नहीं करने दे सकता था। लेकिन जब वह गिरा तो एक झुंड पक्षी डरकर उड़ गया। दुश्मन ने यह देख लिया और समय बर्बाद नहीं किया। मेरे साथी ने फायरिंग शुरू कर दी, यहाँ तक कि आरपीजी का भी इस्तेमाल किया। घर कुछ ही सेकंड में तबाह हो गया। जब तक मैं वहाँ पहुँचा, मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे हमेशा डराता रहेगा। अंदर मौजूद कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। जिस खतरनाक लक्ष्य को हमें पकड़ना था, वह पहले ही मर चुका था। दुल्हन की ड्रेस खून से सनी हुई थी। समूह का एक बड़ा हिस्सा तो सिर्फ आम नागरिक था। सच छुपाने के लिए मेरे साथियों ने मुख्यालय से झूठ बोला कि दुश्मन ने पहले हमला किया और हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। फिर उन्होंने एयर स्ट्राइक बुलवाई, जिससे सारे सबूत नष्ट हो गए। मैंने यह सब देखा और उसी पल मेरे एक साथी ने सच में हंसी भी उड़ाई। मुझे इंसानियत के खो जाने का एहसास हुआ। मैं इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं वहां से जा भी नहीं सकता था। कुछ समय बाद हमारी टीम को एक और मिशन पर भेजा गया और रास्ते में मैंने कुछ असामान्य देखा। मैंने उन्हें गाड़ियां रोकने के लिए कहा। मुझे शक था कि हम एक बारूदी सुरंग के क्षेत्र में जाने वाले हैं, इसलिए मैं और मेरा स्पॉटर सावधानी से आगे बढ़कर जांच करने गए। सौभाग्य से डिटेक्टर ने सिर्फ एक बच्चों की स्ट्रोलर को पकड़ा। टीम ने राहत की सांस ली और वापस गाड़ियों में बैठ गई। लेकिन मेरी कुछ और ही योजना थी। मैंने एक रिमोट कंट्रोल निकाला और फिर 2 गाड़ियां विस्फोट में उड़ गईं। हाँ, ये बहुत समय से योजना बनाई गई थी। उसके बाद मेरी पूरी टीम को मृत घोषित कर दिया गया। उस दिन के बाद से मैं परछाइयों में एक निर्दयी हत्यारा बन गया।